बरेली जिला पंचायत वार्ड नंबर 59 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रबल दावेदार शकील अहमद अंसारी से आज उनके निवास स्थान ग्राम पदारतपुर में हमारे संवाददाता नादिर अली ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी शकील अहमद अंसारी ने अपने क्षेत्र की जनता के लिए जो योजनाएं तैयार की है, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उर्ला जागीर स्थित कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षा को सुचारू रूप से आरंभ कराने के अलावा नेशनल हाईवे 24 के उस पार एक इंटर कॉलेज का निर्माण क्षेत्रीय विधायक और सांसद के सहयोग से कराना उनकी योजना में शामिल है। इसके अलावा शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए उनकी योजना अपने वार्ड नंबर 59 में एक ITI शासन से स्वीकृत कराकर स्थानीय विधायक और सांसद के सहयोग से खुलवाना भी उनकी खास योजना का हिस्सा है। इसके अलावा उनकी योजना अपने वार्ड की जनता को स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2 स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कराकर जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा उनकी योजना स्थानीय विधायक और सांसद के सहयोग से 2 बारात घर का निर्माण कराकर क्षेत्रवासियों को जिला पंचायत स्तर से निःशुल्क बारात घर की सुविधा उपलब्ध कराना उनकी योजना का हिस्सा है। इसके अलावा अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले कब्रिस्तानों में बिजली पानी के साथ ही उनका सौंदर्यकरण के साथ ही रोडों का निर्माण कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाली समस्त शमशान भूमियों की 4 दीवारी उनका सौंदर्यकरण करवाने के साथ ही प्रत्येक शमशान भूमि पर एक 10वां स्थल बनवाने के साथ भी बिजली और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराना उनकी खास योजना में शामिल है। इसके अलावा उनकी योजना विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक गांव में ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था उनकी खास योजना का हिस्सा है। इसके अलावा उनकी योजना संपर्क मार्गों के निर्माण के साथ ही स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था भी उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा उनकी योजना किसानों की सुविधा के लिए खाद की कालाबाजारी रोकने के अलावा उनकी योजना अपने क्षेत्र में विकास की कई महत्वपूर्ण योजनाएं शासन से स्वीकृत कराकर जिला पंचायत के द्वारा कार्य करवाना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसके अलावा प्रदेश व देश की सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की लगभग दर्जन भर योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना उनकी योजना में शामिल है, जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण कन्या विद्या धन योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना, ग्रामीण कुटीर उद्योग योजना, किसान सम्मान निधि योजना, स्वयं सहायता समूह योजना, किसान फसल बीमा योजना, किसान कल्याण निधि योजना, ग्रामीण कन्या विद्या धन योजना आदि के साथ ही प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक जनहित और जनकल्याण की योजनाओं को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी विकास योजना में शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए जिला पंचायत वार्ड नंबर 59 से सदस्य पद के प्रबल दावेदार शकील अहमद अंसारी ने बताया। बरेली से नादिर अली की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम शकील अहमद अंसारी है। मैं मरहूम हाजी सिद्दीक अहमद साहब का बेटा हूँ और अब्दुल रहमान चौधरी का पोता हूँ। ग्राम पदारतपुर का निवासी हूँ मैं। शकील अंसारी साहब, ये बताइए, जैसा कि हमारी न्यूज़ एक्शन 18 की टीम ने आपके वार्ड 59 का सर्वे किया है और हमारी टीम को आपका नाम जिला पंचायत सदस्य के प्रबल दावेदारों के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। क्या हम जानना चाहते हैं कि आप जिला पंचायत वार्ड नंबर 59 से चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ। शकील अंसारी साहब, ये बताइए कि आप जिला पंचायत वार्ड नंबर 59 के चुनाव में जो जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? सर, मैं वार्ड नंबर 59 के विकास के मुद्दों को, कई मुद्दों को लेकर जाऊंगा। शकील साहब, ये बताइए, आप चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? सर, शिक्षा है, रोजगार है, साफ पानी है और कई मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। शकील साहब, आपने जो मुद्दे जनता के बीच जाने के लिए तय किए हैं, उसमें पहला मुद्दा आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, वो है शिक्षा का। जी सर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा का आपके यहाँ स्तर क्या है और उसके लिए आपकी योजना क्या है?
सर शिक्षा का स्तर तो ये है, जैसे हमारे इलाके में वार्ड नंबर 59 में 12 गांव आते हैं, ठीक है। उसमें हमारे गांव में 5वीं से लेकर 8वीं तक स्कूल हैं, कोई कॉलेज नहीं है। एक कॉलेज हमारे उंडला जागीर क्षेत्र में बना हुआ है लड़कियों के लिए, वो भी अभी चालू नहीं हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में हम सोच रहे हैं इलेक्शन जीतने के बाद में उसको चालू करवाएं, और एक हम नेशनल हाईवे के पास में इधर जैसे हमारे ठिगर निजामत खां आता है, एक कॉलेज इधर बनवाएं अपने विधायक जी के स्तर से और MP जी के स्तर से, सांसद जी के स्तर से। इस इधर का क्षेत्र जो हम देखें, जो हमारे आसपास के गांव जो हैं वो भी आ जाते हैं। शकील अंसारी साहब, आपने पहला मुद्दा शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, और उससे भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, हम तो आपकी इस चीज की सोच की दाद देंगे कि आपने शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की जो बात कही है, अभी तक कोई भी कैंडिडेट इस बारे में नहीं सोच पाया है कि शिक्षा को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। इस पर हम जानना चाहते हैं कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए आपकी क्या योजना है? शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए एक हम अपने क्षेत्रीय विधायक सांसद जी से प्रयास करें कि ITI बनाई जाए, जिससे कि हमारे शिक्षा से जुड़े हुए समस्याएं और रोजगार से जुड़े हुए संबंध में जो ITI बनकर चालू होगा विधायक जी और सांसद जी के स्तर से, तो उसमें रोजगार बढ़ेगा। शकील अंसारी साहब, आपने एक बात कही थी कि जनता के बीच हम शिक्षा, रोजगार और सेहत को लेकर जाएंगे, तो ये भी बहुत करीबी नज़र से आपने देखा है सेहत के मामलात को, तो हम जानना चाहते हैं कि इस पे आपकी क्या योजना है? इस पर हमारी योजना ये है कि जैसे हमारे देहात गांव हैं, उस पर कोई सरकारी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि 2 छोटे छोटे सरकारी अस्पताल एक इस तरफ बनाया जाए, एक रोड के उस तरफ बनाया जाए, जिससे हमारे गरीब लोगों को रात बिरात है कोई परेशानी होती है तो आकर लाकर उसका इलाज कराया जा सके और उसका मतलब फ़ायदा हो सके उनको। शकील अंसारी साहब, आप बहुत अच्छे मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इसके बाद भी हम आपसे एक मुद्दे की जानकारी चाहते हैं कि आपके वार्ड के अंतर्गत आने वाले कब्रिस्तान जो हैं उनकी स्थिति क्या है? हमारे वार्ड के अंदर जो कब्रिस्तानों की स्थिति है इस टाइम बहुत ख़राब है। जैसे कि बिजली पानी, किसी की रात को मैयत हो जाती है तो लोग मोबाइल जलाते हैं, सिलेंडर जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, और दूसरी बात बिजली की सब व्यवस्था कराएंगे उसमें ठीक ठाक। दूसरी बात जैसे कि नल की व्यवस्था होती है, एक बड़ा कब्रिस्तान है, एक नल लगा हुआ है, उसमें पानी की दिक्कत होती है, 100 लोग होते हैं उसमें हाथ धोने के लिए, बहुत सी बातें आती हैं इसके अंदर, समझे। बाउंड्रियाँ नहीं की हुई हैं जिन कब्रिस्तानों की, उनको पूरा कराएंगे। शकील साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कब्रिस्तान के सौंदर्यीकरण, 4 दीवारी, बिजली, पानी के लिए तो आपने अपनी निधि से योजना बना रखी है, तो हम जानना ये चाहते हैं कि शमशान भूमियाँ जो हैं आपके वार्ड के अंदर, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति तो कब्रिस्तानों से ज़्यादा ख़राब है। वो इसलिए कि किसी भी शमशान घाट की कोई बाउंड्री नहीं है, ना कहीं पर बिजली लगी हुई, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ठीक है ना। हम अपना वार्ड नंबर 59 से चुनाव जीतने के बाद में इसका सौंदर्य कराएंगे, पानी की व्यवस्था करवाएंगे, लाइट की व्यवस्था करवाएंगे और बाउंड्री कराएंगे और 10वां स्थल बनवाएंगे। शकील अंसारी साहब, आपसे आखिरी सवाल हमारा ये है कि सरकार की जन कल्याण और जनहित की योजनाएं जो ग्रामीण जनता के लिए आती हैं, हमने सर्वे में ये देखा है उनका लाभ जनता को नहीं मिल पाता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है सरकार की जो 10-12 योजना है देहात के लिए, वो योजनाएं या तो जो लोग इलेक्शन जीत के जाते हैं या तो वो उनको दे नहीं पाते या उनको ये पता नहीं है, ठीक है। हम आपके चैनल के माध्यम से अगर ये इलेक्शन जीत गए तो हम जो ये योजनाएं हैं इनका सब लाभ जनता को देंगे,
शकील अंसारी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्षेत्र की जनता, अपने वार्ड नंबर 59 की ग्रामवासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं अपने तरफ से? जी, मेरा संदेश ये है, अगर मैं चुनाव जीत कर आता हूँ तो सबसे पहला संदेश मेरा ये है कि जैसे मेरे वार्ड नंबर 59 में 12-15 गांव आते हैं, जो भी आते हैं फ़िलहाल, ठीक है ना, उसके लिए एक बरातघर इस तरफ बनवाऊँ, एक बरातघर उस तरफ बनवाऊँ। और दूसरी बात, जैसे मेरे क्षेत्र के किसान भाई हैं, उनको ये गाय बैल परेशान कर रहे हैं, रात रात भर बेचारे वो उनको रखाते हैं, उनके लिए एक गौशाला बनवाऊँ। और उसके आगे जैसे इस पानी की या खाद की जो दिक्कत आती है, उनको ब्लैकमेली हो रही है, इसका सबका प्रबंध करवाऊँ और इस पर लगाम लगवाऊँ। बाकी जो परेशानियां हैं वो सब दूर करी जाएंगी।